सबको जय मसीह की। आज हम बताएंगे कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। जो परमेश्वर था और वो हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। मनुष्य की तरह उसने सारे हमारे रोगों को, सारे हमारे पापों को, सारी हमारी बीमारियों को, सारे शरापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। तो इसलिए परमेश्वर का गुड फ्राइडे मनाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए क्रूस पर टांगा गया और हमारे लिए वो तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि उसने सारी दुनिया का पाप अपने ऊपर उठा लिया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। जब परमेश्वर का मत्ती में वचन लिखा है, जहाँ परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जोर से पुकार के कहा, एली एली शबक्तानी, अथवा हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। क्योंकि उस टाइम पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया था। क्योंकि सारी दुनिया का उनके ऊपर पाप था और पाप परमेश्वर घृणा करते हैं और परमेश्वर पवित्र है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सारा दुखों को, सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। तो इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। तो परमेश्वर पुकारते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। क्योंकि सब सारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि परमेश्वर फिर दूसरी बार में यूहन्ना में कहते हैं, सब कुछ पूरा हुआ। यानी कि जो परमेश्वर के जरिए जो लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, कुंवारी कन्या से, कुंवारी मरियम माँ के गर्भ में ठहरेगा और वो एक पुत्र पैदा हुआ, यानी कि यीशु मसीह। तो जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरा हुआ। तो यानी कि मरकुस अध्याय 23 में कहा है परमेश्वर ने, हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते ये क्या बोल रहे हैं। तो देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, उन सब के लिए क्षमा मांग रहा है अपने पिता से कि पिता, इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या बोल रहे हैं। जबकि वो क्रूस पे टंग रहा खुदावन, और फिर भी नरम होकर, दीन होकर वो सबके लिए क्षमा मांग रहा है परमेश्वर। तो लूका में लिखा है, फिर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने सबके लिए क्षमा मांगी है। और उसके बाद में परमेश्वर ने कहा है लूका में कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जब परमेश्वर जब प्राण छोड़ने वाले होते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यानी कि परमेश्वर के प्राण निकलने से पहले उन्होंने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ पूरा हुआ। तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर नरम और दीन है। क्योंकि हमें बाइबल यही सिखाती है कि हमें भी परमेश्वर की तरह से नरम और दीन होकर रहना है। जैसे परमेश्वर ने सब कुछ क्षमा किया, तो हमारा परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम भी एक दूसरे को क्षमा करें और नरम और दीन होकर अपने परमेश्वर का प्रचार करें, परमेश्वर की महिमा करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, और जो भी परमेश्वर का वचन सुने प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यानी कि लूका में 2 चोर थे, उन चोरों के साथ में परमेश्वर भी थे, एक दाएं और एक बाएं। तो एक तो चोर था, तो वो तो कह रहा, अरे एक चोर कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर है तो तू हमें बचा ले, हमें भी बचा। दूसरा कहता है कि नहीं, इसने तो कोई पाप भी नहीं किया, तब भी ये क्रूस पर टंगा हुआ। परमेश्वर उसे नरम और दीन होकर उसे परमेश्वर प्रकट करा उनके ऊपर परमेश्वर ने। तो वो दूसरा चोर कह रहा है कि परमेश्वर कि तू मेरी भी सुधि लेना जब तू स्वर्ग जाए। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो देखो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया तुरंत, और परमेश्वर के ने ये भी कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो जैसा है कि एक चोर तो वो चोरी पे प्रकट ही नहीं करना चाह रहा, और एक चोर का हृदय बदल गया। वो परमेश्वर को देखा, उसके साथ साथ वो प्रकट हुआ, तो परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला और वो बदल गया।
क्योंकि हम भी मनुष्य, हम चाहे तो परमेश्वर को बदलना चाहता है खुदावंद। वो जात और पात को नहीं बदलता, वो सिर्फ हृदय को बदलता है, हमारे हृदय को बदलता है, हमारे मन को बदलता है, वो हमारे हृदय में आता है परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु। तू महान और दयालु परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक तू है प्रभु जी। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी जो वचन सुने प्रभु जी, और जो भी वचन जो भी लोग सुने खुदावन परमेश्वर, तू उन्हें आशीष देना, उन्हें बरकत देना, छुटकारा देना प्रभु जी। तू उनके हृदयों में आना प्रभु जी, और इनके हृदयों में तू के जीवनों में काम करना प्रभु जी। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, जो मांगे वो देता है खुदावन परमेश्वर। उनके हृदयों को बदलना प्रभु। अगर कोई पाप में तो उस पाप से तू छुटकारा देना प्रभु, अगर कोई बुराई में तो बुराई से तू छुटकारा देना प्रभु, और अगर कोई बीमारियों में प्रभु जी तो हर एक बीमारी से छुटकारा देना प्रभु जी, कि उनका जीवन बदले और तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। वो भी तुझे जाने खुदावन परमेश्वर। अगर कोई रोजी रोजगार में बरकत देना प्रभु जी, और होने दे सब तेरे नाम की महिमा प्रभु। सारी आदर सारी महिमा सारा जगह यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। इस प्रार्थना के जरिए जो भी सुने प्रभु, उन्हें आशीष देना प्रभु जी, और उनके जीवन में तू काम करना प्रभु जी, बरकत देना, छुटकारा देना, और प्रभु तेरे नाम की महिमा करें प्रभु जी। उनके हृदय बदले, उनके मन बदले प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर जो भी सुने उसे आशीष देना प्रभु जी, भरपूर ही देना प्रभु जी। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सारी आदर सारी महिमा सारा जलाल यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।